हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे विजय और रिया के बारे में। देखिए, अब विजय और रिया के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी अपनी बहन यानी कि सुनीता के लिए किया वो इनफ था। सुनीता की शादी अच्छे से की, सब कुछ जानते हुए पहचानते हुए, दान दहेज जो भी था इन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी विजय को क्या सुनने को मिला कि तुमने किया ही क्या है, तुमने हमारे परिवार के लिए किया ही क्या है। और अब देखो, जो अभी भी जो उनके घर में फंक्शन था, जो पार्टी थी, उसका नेक वगैरह कितना अच्छा सामान विजय ने इसके ससुराल में देखा। और कल वीडियो हमने देखी, कितने खुश हो रहे थे सामान देख देख करके। हाँ देखो, कितना अच्छा सामान भेजा है, कितना सब कुछ। तो कहीं ना मुझे इन लोगों को देखकर यही लगता है कि ये लोग, इसके जो ससुराल वाले हैं ना, ये बड़े लालची हैं। ठीक है, इनके अंदर ना लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि अगर लालच ना होता ना, तो ये कभी ये लफ्ज ना बोलते कि तुमने किया ही क्या है। कभी ये ना बोलते कि साड़ियों के पीछे वो सुनीता ना बोलती। और ये भी ना बोलती कि सोना नहीं दिया दहेज में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके जो ससुराल वाले हैं ना, वो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको, उनके अंदर लालच भरा हुआ है। और यही कारण है कि जो इनके इतनी फाइट हुई थी, इतनी इनकी धज्जियां उड़ी सोशल मीडिया पर, और इसने उड़वाई अपने भाई की। उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। उससे तो जितना हो सकता था उसने किया, और आज भी कर रहा है। इतनी गालियां खाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपना जो एक भाई होने का फर्ज है वो निभा रहा है। लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अपने परिवार वालों की बहुत ज्यादा डीए हाँकती है कि मेरे परिवार में ये। और देखो, ये इतनी डिग्री वाला इंसान खेती बाड़ी कर रहा होगा। बहुत सारे इसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखो, लोग यही कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है। कुछ भी नहीं करता इसका पति। और सास के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। और इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो रहने का तरीका है, जो भी इनका खान पान है, जैसा ये लोग करते हैं, दिखाते हैं, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि ये बहुत ऊंचे, ऊंचा परिवार, ऊंचा खानदान जैसे ये डींगे मारती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और अगर इतनी ही सच्ची होती ना, तो अपने हस्बैंड की डिग्रियां दिखाती कि मेरे हस्बैंड ने देखो ये पढ़ाई कर रखी है। वो तो ये कहते हैं मास्टर थे, मास्टर थे, मास्टर थे। तो मास्टर, अगर जो इंसान होता है ना, तो अपनी जॉब छोड़कर, अच्छी खासी जॉब छोड़कर कोई भी ऐसे घर में नहीं बैठता, लुगाइयों वाले काम नहीं करता, ये दिखाता व्लॉग के अंदर। ठीक है। और मैं बड़े हैरान हो रही थी कि बड़ा खुश थे सारे देख देख के कि कहा क्या क्या आया है। कि और विजय ने सामान जो भेजा है वो बहुत अच्छा भेजा है। कोई भी कमी नहीं थी उस सामान के अंदर। और विजय की दूसरी बहन भी तो है ना भैया, उसने दूसरी बहन की भी तो शादी करनी है। खाली ये तो है नहीं कि जो भी वो कमा रहा है वो उठा उठा के उसको ससुराल में भरता रहे। उसने दूसरी बहन की भी शादी करनी है। विजय जो है वो अपनी मेहनत के दम पर आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस लड़की ने, इसकी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको सोशल मीडिया पर बदनाम करने की। और ये मास्टरों के काम होते हैं क्या? दारू पी पी के आके लड़ना, और उसके बाद छत टाप के कूदना। मास्टर की जो जॉब होती है ना, बड़ी रिस्पेक्टेबल होती है। ठीक है। और हमने तो यही देखा है कि ये काम ही करता रहता है 24 घंटे। कभी ये, कभी वो, कभी वो। जो एक नौकरी पेशा वाला आदमी होता है, वो सुबह जाकर शाम को आता है। लेकिन ये जो है, इसे बहाना क्या बनाया है कि नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं बिल्कुल अकेले पड़ गए और इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे नीचे अंडर में काम करते हैं। उनका उनका हिसाब किताब देखना होता है, उनका देखना होता है कि कौन सा बीज आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये वो दुनिया भर की बातें। तो मैं तो यही कहूंगी सुनीता से कि देखो, अगर कोई इंसान आप ससुराल के अंदर आपके, कोई भी अगर डिमांड करता है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे सास ससुर हो, कोई भी इन चीज़ों का अगर लालच करता है, चीज़ों का या पैसों का, तो वो आपको नरक के द्वार के अंदर लेकर जा रहा है। ये सोच लो। क्योंकि आगे जाकर ऐसे लोगों की डिमांडें बढ़ती हैं, और जब डिमांड पूरी नहीं होती तो एक लड़की का क्या हाल होता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। बल्कि अगर आपके हस्बैंड वाले, कोई आपके ससुराल वाले अगर कोई ऐसी डिमांड करते भी हैं, तो उसी टाइम उसका मुंह तोड़कर जवाब दो। बजाय इसके कि अपने भाई को बोलो कि हाँ तू ये दे दे, तू वो दे दे, तूने किया ही क्या, तूने वो। इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि जो ये डॉरी सिस्टम होता है ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है। कभी भी लड़की, पली पलाई लड़की दे दी, और क्या चाहिए भाई। एक पली पलाई लड़की अगर, और सामान दे दिया, जो विजय की हैसियत थी वो सारा सामान उसने दे दिया, और क्या कर दे। और अभी भी बेचारा कर ही रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने ससुराल वालों की डिमांडों को पूरा ना करवाओ। ठीक है।
क्योंकि एक बार अगर इन लोगों को चस्का पड़ जाता है तो ये लोग यही सोचते हैं कि ठीक है, मांगो मांगो, और ऐसे में लड़कियों का क्या हाल होता है ये हम सब देख चुके हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए